बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने लगे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जितने भी फार्मूले हमको चैप्टर नंबर 6 में यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम जितने भी फार्मूले यूज़ करेंगे वो मैं बताने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हम फार्मूले यूज़ करेंगे वो सबसे पहले मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने बताना है कि साइन किसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर इधर थीटा लिख दें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी। कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। सेम इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे टैन थीटा किसके इक्वल होता है। टैन थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा के बाद हमारे पास आ जाता है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस, ये सीकेंड थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग कोसिकेंड थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह हमारे पास अब रह गया कॉट थीटा, तो उसका हम लिखेंगे कॉट थीटा किसके इक्वल होगा जी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इधर हम लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह अब हम दूसरे फार्मूले देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस वगैरह हमने देखने किधर से। अगर हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये देखें ज़रा, ये डायग्राम बन गई है। ठीक है, इसका एंगल इधर बना हुआ है, जो भी एंगल है। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं ABC का। आप देखें एंगल इधर है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस। तो इधर आ जाएगा हाइपोटेनस है ये जी। उसके बाद जिस पे एंगल बना होता है उसको क्या कहते हैं, बेस। ये बेस हो जाएगी। और एंगल जिसके साथ बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस हिसाब से साइन थीटा फिर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इस तरह से ये सारा। नेक्स्ट हमने ये याद रखना है कि बेस इक्वल किसके होगी, बेस इक्वल होगी बी के, परपेंडिकुलर इक्वल होगा ए के, और हाइपोटेनस इक्वल होगा सी के। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा से याद कर लेना है। फिर उसके बाद ये जो हमने फार्मूले पहले याद किए होंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। अब परपेंडिकुलर इधर हमने क्या लिखा है, ए है, तो हम इधर लिख सकते हैं ए ओवर, नीचे क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस किसके इक्वल है जी, सी के। तो इधर हमारे पास आ जाएगा ए ओवर सी। ये भी किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। सेम इसी तरह अगर कॉस वाला देखें तो उसमें है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस किसके इक्वल है जी, बी के, और हाइपोटेनस सी के, तो बी ओवर सी इसका आ जाएगा। तो कॉस किसके इक्वल आ गया, बी ओवर सी। सेम इसी तरह अगर टैन थीटा देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर क्या है जी, ए, बेस क्या है बी, ए ओवर बी इसका हो जाएगा, ए ओवर बी। सेम इसी तरह सीकेंड थीटा अगर हम करते हैं, हाइपोटेनस ओवर बेस है। हाइपोटेनस क्या रखे हमने, सी, बेस क्या है हमारे पास बी, तो सी ओवर बी इसका आ जाएगा। सेम इसी तरह कोसिकेंड को देखेंगे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है जी सी, परपेंडिकुलर है ए, तो सी ओवर ए इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद
कॉट थीटा हम देखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी, तो बेस की जगह पे बी आ गया, परपेंडिकुलर की जगह पे ए आ जाएगा, तो ये भी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ए बी वाले ये रेशो हमने लिखी है सारी, ये 6.3 में यूज़ होगी। मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि आप लोग याद कर लें पहले, फिर सवाल करने आसान हो जाते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।